बता रही है कि देखिए मुसलमान इस कानून के साथ खड़ा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे, आप जानते हैं कितने मुनाफिक हमारे कौम में भरे हुए हैं जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उनका अपना संवैधानिक राइट है। तो हम क्या करते हैं, हम देश के मुसलमानों ने क्या किया। इंडिया में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है राजा बाजार में और हमारे साथ मौजूद है MIM के कोलकाता के प्रेसिडेंट नफीस भाई साहब। नफीस भाई साहब, वक़्फ़ कानून क्यों आया, इसके बारे में आप हमारे दर्शक को कुछ बताएं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मेन मुद्दे से सबको भगाना चाहती है, क्योंकि अगर आप 2014 से पहले की मोदी की स्पीच सुनेंगे तो वो कहते थे कि अगर हम सरकार में आएंगे तो चाइना को लाल आँख दिखाएंगे। वो कहते थे कि हर किसी को 15 लाख रुपए मिलेगा, हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, 2022 तक हर किसी का पक्का मकान होगा, 100 स्मार्ट सिटी, 100 स्मार्ट गांव, पेट्रोल का दाम 35 रुपया। अब पिछले 10-12 साल में मोदी जी ने एक भी काम नहीं किया। तो जाहिर है कि देश के लोग अनपढ़ तो नहीं है, देश का अगर मेजोरिटी है हिंदू बहुल देश हम इसे कहते हैं, तो वो लोग तो अच्छा सरकार पलट देते हैं, कभी कांग्रेस सरकार बनाते, कभी बीजेपी सरकार बनाते हैं। तो बीजेपी का मेन मुद्दा था करप्शन खत्म करना और रोजगार देना, वो बीजेपी कर नहीं पाई। अब देश की जनता भड़क ना जाए, सवाल ना उठाने लग जाए या बीजेपी के खिलाफ एकजुट ना हो जाए, उन्होंने क्या किया, एक बार तिरपत तलाक का कानून लाया जिससे देश को कोई फायदा नहीं। फिर आर्टिकल 370 उन्होंने हटाया, देश को कोई फायदा नहीं। और आज ये लोग वक़्फ़ कानून लाए। बीजेपी का ये राजनीति है कि हिंदू मुस्लिम में लोगों को बांट दो, यानी ऐसा कानून लो जिसके खिलाफ मुस्लिम खड़ा हो जाए और जिसके समर्थन में हिंदू खड़ा हो जाए। इसी नीयत से इन्होंने वक़्फ़ कानून लाकर तमाम मुद्दे को भटका दिया। आज अब देखिए देश में कोई ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि तेल सस्ता क्यों नहीं है, महंगाई क्यों है, अच्छे स्कूल क्यों नहीं है, अच्छे अस्पताल क्यों नहीं है। लोग सवाल करें या तो हम वक़्फ़ के साथ या तो वक़्फ़ के खिलाफ है। तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम के एकता को ख़राब करने के लिए यह कानून लाई है। और हमारा एज अ इंडियन मुस्लिम मेरा ये मानना है कि यह कानून असल में मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान के खिलाफ नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ है। इसीलिए इस कानून का समर्थन करने वाला हर व्यक्ति संविधान विरोधी है, और जो कोई संविधान से मोहब्बत करता है, चाहे हिंदू या मुसलमान, वो इस कानून के खिलाफ है। जैसे कि ऑल इंडिया वक़्फ़ बोर्ड प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट कैंडल मार्च भी निकाला जा रहा है, आपका लाइट ऑफ का भी एक प्रोग्राम किया गया और भी बहुत सारे प्रोटेस्ट है, इससे क्या फ़ायदा होगा? देखिए, फ़ायदा बिल्कुल होगा। विरोध करना आपका संवैधानिक राइट है। अगर आप घर में बैठकर चुपचाप तमाशा देखेंगे, इस बिल को पास होने को देखते रहेंगे और आप घर में बैठकर रोएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। देश संविधान से चलता है। अगर कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई कानून लाती है और उसको पास कर देती है, क्योंकि कानून कब पास होता है, जब आपके पास मेजोरिटी में सीट है। और भारतीय जनता पार्टी के पास 240 सीट है और अन्य दलों को मिलाकर 293 सीट है। तो उन्होंने इस कानून को बहुमत से पास करवा दिया और इस पर प्रेसिडेंट ने साइन भी कर दिया। तो कानून तो लागू, मतलब कानून पास हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये चैलेंज किया गया MIM द्वारा, ओवैसी साहब द्वारा और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा, तो उन्होंने कुछ प्रावधान को रोका कि हाँ, इसमें गैर मुस्लिम नहीं आ सकता है, आप जो है डी नोटिफाई नहीं कर सकते हैं जो वक़्फ़ की ज़मीन है। लेकिन उन्होंने कहा कि पूरा फैसला 5 मई को देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी ये बता रही है कि देखिए मुसलमान इस कानून के साथ खड़ा है, क्योंकि उनके पास बहुत सारे, आप जानते हैं कितने मुनाफिक हमारे कौम में भरे हुए हैं जो बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, उनका अपना संवैधानिक राइट है। तो हम क्या करते हैं, हम देश के मुसलमानों ने क्या किया, हमने धरना प्रदर्शन किया, राजा बाजार को जाम किया, अन्य इलाकों में जाकर स्पीच देकर लोगों को समझाया कि ये कानून कितना संविधान विरोधी है। प्लस काला अपने हाथ में काला पट्टी बांधा और एक दिन पहले यानी कल परसों के दिन हम लोगों ने लाइट बंद कर दी। तो भारत में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद जैसे बड़े राज्यों में बहुत बड़े स्तर पर लाइट बंद हुआ। अब ये सब जो वीडियो सोशल मीडिया में सर्कुलेट होगा तो हमारे जो वकील है, जो MIM के वकील है और जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील है, वो सुप्रीम कोर्ट को ये बताएंगे कि देखिए बीजेपी सरकार झूठ बोल रही है। बीजेपी सरकार का दावा है मुस्लिम सपोर्ट कर रहा है, तो ये काला पट्टी बांधने वाले कौन है? अगर सपोर्ट करने वाले 5 मुसलमान हैं तो उसका विरोध करने वाले 5 करोड़ मुसलमान हैं। तो आपका विरोध करने से सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनेगा और इंशाल्लाह 5 मई को जब सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगा तो फैसला इंशाल्लाह हमारे हाथ में। जैसे कोर्ट में गया है ये कानून और बीजेपी बोल रही है कि ये कानून जो है मतलब नीडी औरत का मतलब फेवर में है, मतलब गरीब गुरबा मुसलमानों का फेवर में है। देखिए, आप लोग क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी एक झूठी सरकार चलाती है, वो लोगों को झूठ नैरेटिव देती है। उनका ये मानना है कि अगर वक्फ बोर्ड में इतनी ही ज़मीन है, 9 लाख एकड़ की ज़मीन है, तो फिर मुसलमान गरीब क्यों है? अब उनको कौन समझाए कि ज़्यादातर ज़मीन में कब्रिस्तान बना हुआ है, ज़्यादातर ज़मीन में मदरसा है और मस्जिद है। अब किसी भी मुसलमान से पूछिए कि क्या आपको मस्जिद में नमाज़ पढ़ने का पैसा देना पड़ता है? आप मुसलमान हैं, आप पैसा देते हैं? नहीं देते। जब आप कब्रिस्तान में मैयत दफन करते तो पैसा देते हैं? नहीं देते। मदरसे में पढ़ाते तो पैसा नहीं देते। तो मुसलमान को तो फ़ायदा हो ही रहा है, फ्री का नमाज़ पढ़ रहा है, फ्री का मैयत दफना रहा है और फ्री का बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अगर बीजेपी की मान ले तो क्या कब्रिस्तान से कोई कमाई नहीं हो सकती? तो चूँकि ज़्यादातर ज़मीन में खिदमत के काम हो रहे हैं, इसीलिए इसका प्रॉफिट बहुत कम है। ठीक है, कुछ लोगों ने ज़मीन हथियाया है, कुछ लोगों ने खाया है, तो इसका बदला भारत का मुसलमान उन चोरों से लेगी जो नेता बने और ज़मीन को चोरी। इसमें बीजेपी क्यों दखल दे रही है? क्योंकि 10 लाख एकड़ ज़मीन तो मंदिरों के पास भी है, हिंदू एंडोरमेंट एक्ट के पास भी है,
कई ज़मीन तो क्रिश्चियन ट्रस्ट के पास भी है। तो इनका मकसद सिर्फ ज़मीन हड़पना, और ये हड़प कर रहेंगे। और हम मुसलमानों की ये कोशिश है कि वो ज़मीन ना हड़प। इवन बात संविधान की, मैं कह रहा हूँ ना कि मुसलमान का काम है देना। हम लोग सदका देते हैं, ज़कात देते हैं, खैरात देते हैं। अगर बीजेपी 2 कौड़ी का ज़मीन लेकर खुश होती तो वो भी हमको दे देंगे, पर इनसे उनका मन नहीं भरेगा। हम तो बांटने वाली कौम है। इनका मकसद हथियाना, वो हम हथियाने नहीं देंगे। जो अंबानी का ज़मीन है उसका एक हिस्सा आगा खानी प्रॉपर्टी है, वहाँ पर यतीम खाना था। वहाँ की सरकार और वहाँ के लोगों ने मिलकर वहाँ पर अंबानी का घर बनवा दिया है। उसमें कई नेताओं का भी हाथ है। उस पर ऑलरेडी हाई कोर्ट में केस चल रहा है। अब वक़्फ़ बिल के आने से उन्होंने कहा कि जो ट्रस्टी हो गया वक़्फ़ का, ज़मीन उसी का हो गया। इसीलिए वो इसी साहब लड़ रहे हैं, हम जैसे लोग लड़ रहे हैं कि भाई एक वक़्फ़ का ज़मीन, चाहे दुनिया का कितना ही ताकतवर इंसान हो, अगर वो लूटेगा तो हम भारत का मुस्लिम समाज उसके खिलाफ खड़ा होंगे, अल्लाह का नाम लेकर लड़ेंगे। जीत हार अल्लाह के हाथों में, जो होगा देखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे नफीस भाई जो MIM के कोलकाता के स्टेट